नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 218 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर सभी प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, यदि बॉय को 42 के रूप में कहा जाता है तो गर्ल को किस प्रकार कहा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका बॉय से 42 किस प्रकार से लिखा हुआ है। बॉय से हम लोग 42 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे गर्ल से हमारा क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा बॉय को, तो बॉय जो है ये आपका BOY से मिलकर बनता है। BOY से हमें 42 लाना है। अगर हम लोग बॉय के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो बी जो है ये आपके ABCD के क्रम में दूसरे नंबर पर होता है, ओ आपका 15वें नंबर पर होता है और वाई आपका 25वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे तो 2 + 15 आपका 17 होता है और 17 + 25 जो है ये आपका 42 होता है। देखिएगा यहाँ पर आपका 42 दिया गया है। वही सेम हम लोग गर्ल के साथ करेंगे। गर्ल जो है ये आपका GIRL से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। देखिएगा जी जो है ये आपके 7वें नंबर पर होता है, आई आपके 9वें नंबर पर होता है, आर आपका 18वें नंबर पर होता है और एल जो है ये आपका 12वें नंबर पर होता है। सभी को आपस में जोड़ कर देखिएगा तो 7 + 9 जो है ये आपका 16 होता है, 16 + 18 जो है ये आपका 34 होता है और 34 + 12 जो है ये आपका 46 होता है। 46 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से पोलिया का संबंध यकृत के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा पोलिया से आपका यकृत किस प्रकार से संबंधित है, पोलिया से यकृत आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो पोलिया रोग जो है वो आपके यकृत में होते हैं। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में ददेरा रोग जो है वो आपका त्वचा में होता है। जिस प्रकार से पोलिया रोग जो है यकृत में होता है उसी प्रकार से ददेरा रोग जो है वो आपका त्वचा में होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ददेरा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका त्वचा भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 16 का संबंध 22 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 36 का संबंध
कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 16 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 22 बन जाए। 16 से 22 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 36 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 16 से 22 लाना है। अगर आप लोग 16 को ध्यान से देखिएगा तो 16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर होता है। अगर हम लोग इस वाले 4 में +2 करते हैं तो ये आपका 6 बनता है और 16 + 6 जो है ये आपका 22 होता है। देखिए 22 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 36 को देखिएगा तो 36 जो है ये आपका 6 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर था तो +4 + 2 किए थे, यहाँ पर 6 का स्क्वायर है तो हम लोग 6 + 2 करेंगे। 6 + 2 जो है ये आपका 8 होता है, यानी कि 36 + 8 करेंगे तो ये आपका 44 बन जाएगा। 44 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 44 भरा जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को तो नीचे की ओर से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 69 है, 91 है और क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 7, 4 और 2 से 69 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 3, 9 और 1 से 91 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2, 6 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 7, 4 और 2 से 69 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, ये तीनों संख्या से हम लोग 69 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले ये तीनों संख्याओं को स्क्वायर करके आपस में जोड़ ले, यानी कि 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, प्लस करेंगे अगला संख्या 4 है तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस करेंगे अगला संख्या आपका 2 है तो 2 के स्क्वायर आपका 4 होता है। ध्यान से देखिएगा 49 + 16 जो है ये आपका 65 होता है, 65 + 4 आपका 69 होता है। नीचे वाला संख्या आपका 69 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, तीनों संख्याओं को पहले स्क्वायर करेंगे और उसके बाद आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, प्लस करेंगे 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। 9 + 81 आपका 90 होता है, 90 + 1 आपके 91 हो जाएंगे। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 91 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये तीनों संख्याओं को भी आपस में स्क्वायर करेंगे और उसके बाद सभी को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर 36 बनता है, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 4 + 36 आपका 40 और 40 + 25 जो है ये आपका 65 होता है। 65 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका
सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 65 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 9 दिया गया है, 9 के आगे आपका 8 है, 8 के आगे आपका 10 दिया हुआ है, 10 के आगे 16 है, 16 के आगे आपका 11 है, 11 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 12 है और 12 के आगे आपका 64 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को तो देखिए 9 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका 10 है, प्लस 1 है, 10 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका 11 है, फिर से प्लस 1 है, 11 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका 12 है, फिर से प्लस 1 है। उसी प्रकार से देखिएगा तो 8 से एक संख्या छोड़कर देखिए 16 है, इस बार आपका गुना 2 है। आगे देखिएगा 16 से एक संख्या छोड़कर तो आपका क्वेश्चन मार्क है, गुना 2, तो आगे भी आपका गुना 2 हो जाएगा। 16 गुना 2 आपका 32 होता है। फिर 32 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका 64 है, यहाँ पर भी आपका गुना 2 है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 32 भरा जाएगा। 32 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 32 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए हुए चित्र में कितने त्रिकोण हैं। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंटिंग कीजिएगा। देखिए सबसे पहला त्रिभुज आपका ए बनता है, दूसरा आपका ए हो जाएगा, तीसरा ए बनता है, चौथा ए बनता है। पांचवें को देखिएगा तो पांचवा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका पांचवा हो जाएगा। छठे को देखिएगा तो छठा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका छठा हो जाएगा। और सातवें को देखिएगा तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक त्रिभुज बनता है, ये जो है ये आपका सातवां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में आपके टोटल 7 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 7 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ जंगली मांसाहारी है, कुछ जंगली क्या है, मांसाहारी है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, कुछ जंगली मांसाहारी है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका जंगली के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका मांसाहारी के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका जंगली के लिए है तो आप लोग यहाँ पर जंगली भी लिख लीजिएगा। और अगला आरेख जो है ये जो आरेख है ये आपका मांसाहारी के लिए है तो आप लोग यहाँ पर मांसाहारी भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी जंगली शेर है। सभी जंगली क्या है, शेर है, यानी कि शेर के अंदर जो है वो आपके जंगली हो जाएंगे। यानी कि शेर के लिए जो आपका आरेख है ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा।
ये जो आरेख है ये आपका शेर के लिए हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कर है सभी मांसाहारी शेर है। ध्यान से देखिएगा, सभी मांसाहारी शेर है। मांसाहारी आपका यहाँ पर है और शेर आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ मांसाहारी आपके शेर हो सकते हैं लेकिन सभी मांसाहारी आपके शेर नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ शेर मांसाहारी है। ध्यान से देखिएगा, तो मांसाहारी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और शेर के लिए आरेख जो है वो आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ शेर आपके मांसाहारी हो सकते हैं। निष्कर्ष 2 जो है ये आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में निकाला गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे भूरे जानवर जिनकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो देखिए जानवर के लिए आकृति जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा तो पूंछ के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है और भूरा के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे भूरे जानवर जिनकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है। यानी कि भूरा जानवर होना चाहिए लेकिन पूंछ नहीं होना चाहिए, यानी कि केवल हम लोग जानवर और भूरा में संबंधित देखेंगे। कौन सा संख्या आपका ऐसा है जो केवल जानवर और भूरा में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो ये जो आपका 5 है ये आपका केवल जानवर और भूरा में दिया गया है। 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में आपका यू से डब्ल्यू है। देखिए यू जो है ये आपके 21वें नंबर पर होता है और डब्ल्यू आपका 23वें नंबर पर यहाँ पर आपका +2 है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो ओ से आपका क्यू है, ओ आपका 15वें नंबर पर होता है और क्यू आपका 17वें पर, यहाँ पर भी आपका +2 है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो आई से आपका के है, आई जो है ये आपके 9वें पर होता है और के आपका 11वें पर, यहाँ पर भी आपका +2 है। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो आपका ए से डी है, ए आपके पहले नंबर पर होता है और डी आपके चौथे पर, यहाँ पर आपका +3 है। ध्यान से देखिएगा +2 +2 +2 और +3, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को। तो पहले आपका ST दिया गया है, ST के आगे आपका T भी दिया गया है, टी भी के आगे देखिएगा तो आपका VY है, VY के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका CH दिया गया है। अगर आप लोग सिंगल सिंगल अक्षर को देखोगे तो S से आपका T है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका +1 है, आगे देखिए T से आपका देखिएगा तो V है, +2 है, V के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +1 +2 यानी कि अगला जो है वो आपका +3 हो जाएगा। V जो है ये आपके 22वें पर होता है, 22 + 3 आपका 25 और 25वें पर आपका Y होता है। आगे देखिएगा Y से आपका C है, +4 है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो T से आपका V है, यहाँ पर भी आपका +2 है, V से आपका Y है, +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +2 +3 यानी कि अगला जो है वो आपका +4 हो जाएगा। Y आपका 25वें पर होता है और आप लोग याद रखिएगा ABCD में टोटल आपके 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग Y +4 करेंगे तो ये आपका C हो जाएगा। आगे देखिएगा C से आपका H है, यहाँ पर आपका +5 है। कौन सा ऑप्शन में आपका Y और C दिया गया है? Y और C आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका Y और C भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले प्रश्न आकृति से आपका कौन सा उत्तर आकृति बनता है। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपके कुछ इस प्रकार के आकृति है, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो यहाँ पर आपके कुछ इस प्रकार के आकृति दिया हुआ है। उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार का आकृति है, यहाँ पर आपका इस प्रकार के भी आकृति दिया गया है। उसके बाद देखिए आपका इस प्रकार का आकृति है, यहाँ पर आपका इस प्रकार का भी आकृति है। उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार का आकृति है, यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार का भी आकृति दिया गया है। यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है इससे उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर डी का बनाया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति से ऑप्शन नंबर डी का उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले प्रश्न आकृति को दर्पण में देखने पर आपका किस प्रकार से आकृति दिखाई देगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका ऊपर से उलटकर नीचे चला जाएगा और नीचे वाला आकृति आपका उलटकर ऊपर चला जाएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा और ये जो तीर का चिन्ह आपका इस प्रकार से दिया गया है ये आपके उलटने के बाद अब कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और ये दोनों खंड आपके कुछ इस प्रकार से रहेंगे और ये भी दोनों खंड जो है ये आपके अब कुछ इसी प्रकार से हो जाएंगे यहाँ पर। और देखिएगा ये दोनों बिंदु है ये आपके अब ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका
सही उत्तर बनता है इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पाठ्य पुस्तक खोलना, प्रार्थना सभा में उपस्थित होना, बस पकड़ना, यूनिफॉर्म पहनना, कक्षा में पहुंचना, ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके यूनिफॉर्म पहनना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो है वो आपका बस पकड़ना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। बस पकड़ने के बाद जो है वो आपका प्रार्थना सभा में उपस्थित होना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। प्रार्थना सभा में उपस्थित होने के बाद जो है वो आपका कक्षा में पहुंचना हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कक्षा में पहुंचने के बाद जो है वो आपका पाठ्य पुस्तक खोलना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 3 2 5 1 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 4 3 2 5 1 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से LOM का संबंध NMK के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है PKI का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा LOM से आपका NMK किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा PKI से आपका कौन सा अक्षर बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए L से आपका जो है वो N है, यहाँ पर आपका +2 है, आगे देखिएगा O से आपका M है, -2 है, आगे देखिए M से आपका K है, -2 है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे पहले वाले में +2 करेंगे तो P +2 जो है P आपके 16वें पर होता है, 16 + 2 आपका 18 और 18वें पर आपका R होता है। आगे देखिएगा K है, -2 करेंगे K आपके 11वें पर होता है, 11 - 2 आपका 9 और 9वें पर आपका I होता है। फिर आगे हमें -2 करना है, I आपका 9वें पर होता है, 9 - 2 आपका 7 और 7वें पर आपका G होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका RIG दिया गया है, RIG आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका RIG भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। आपको डेली रीजनिंग के एक नए पार्ट कराए जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।